बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं शकरकंदी एक मुख्तलिफ अंदाज में। अगर आपकी शकरकंदी आप उबालते हो और उसमें धागे से बन जाते हैं, लंबे लंबे से रेशे से बन जाते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी शकरकंदी में वो लंबे से रेशे धागे ना बने तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आप इस तरह बॉयल करेंगे और इस तरह बनाएंगे तो आप यकीनन आपको शकरकंदी खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी और ख़ास तौर पर मीठी बनाऊंगी। जिन लोगों को मीठा बहुत पसंद है वो इस शकरकंदी उन्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो मैंने 3 शकरकंदियाँ ले ली हैं। इसको हमने इस तरह छील लेना है। ये कच्ची शकरकंदियाँ हैं, मैंने इसको छील लिया है। छीलने के बाद जो है हमने देखना है कि इसको आपने आगे क्या करना है। अगर इसी के साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी, तो फ्रेंड, मैं सारी की सारी जो शकरकंदियाँ हैं जल्दी से छील लेती हूँ। इस तरह से हमने सारी जो है वो शकरकंदियाँ जल्दी से छील लेनी है। और ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त से तरीके से ये देखें सारी जो है ना वो शकरकंदियाँ मैंने छील ली हैं। और आज छिलके जो हैं वो हमने रिमूव कर देने हैं। और ये जो तीनों शकरकंदियाँ मैंने छीली हैं, आपने इसको इतने मोटे मोटे स्लाइसिस में जो है ना वो काट लेनी है, इस तरह बिल्कुल गोल गोल। ये देखिए इतने आपने मोटे मोटे स्लाइस काटने हैं इसके। और ताकि जो अगर आप बारीक इसके स्लाइस काटेंगी तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाती है। तो जो बारीक स्लाइस होगा वो बिल्कुल टूट जाएगा और तरह ज़बरदस्त वो नहीं बनेगा, हलवे की तरह हो जाएगी। तो हम इस तरह इसके मोटे मोटे से स्लाइस काट लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको शकरकंदी की ये रेसिपी कैसी लगी है। जी फ्रेंड्स, मैंने सारी जो है वो शकरकंदियाँ काट ली हैं और अब हम इसको आगे बनाते हैं कि हमने इसको किस तरह बनाना है। और बड़ी ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनी थी ये वाली शकरकंदी। आपने भी इसको ज़रूर बनाना है। बहुत स्लो आंच मैंने की हुई है। ये देखें अभी इससे भी कम होगी। हाफ कप जो है ना वो पानी हमने ले लेना, हाफ कप से भी कम है। और इसके अंदर जो है ना वो हमने स्लाइसिस जो शकरकंदी के हैं इस तरह एक दूसरे के ऊपर करके ना रख देने हैं। एक तय जो है हमने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर करके लगा लेनी है। थोड़ा सा इसके अंदर हमने ना एक दूसरे के अंदर वक्फा छोड़ना है। इसके अंदर ये लग गई है। ये देखिए एक तय जो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब जो है ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जी, इसके अंदर हम डालेंगे ब्राउन शक्कर, चीनी। सबसे पहले डालती हूँ मैं 2 खाने के चम्मच चीनी। ये आपके टेस्ट के मुताबिक है। अगर आप चीनी कम या ज़्यादा खाते हैं तो इस वक्त में आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट मीठा चाहिए तो ये इतना जो चीनी है और इतनी शक्कर जो है ना इसमें डलेगी और ये बहुत ही परफेक्ट मीठा बन के तैयार होगा इसका। 2 चम्मच जो है ना वो मैंने शक्कर के डाल दी हैं। अब मैं मज़ीद जो शकरकंदी है मेरे पास वो भी इसी के ऊपर इसी तरह तय लगा के एक दूसरे के ऊपर रख दूँगी। ये मैं सारी जो है ना वो तय लगा लूँ इस तरह। और इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इसी तरह से शक्कर 2 से 3 खाने के चम्मच। और थोड़ा से अब हम इसके ऊपर चीनी भी डाल देते हैं। चीनी भी 1-2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। ये हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है 3 खाने के चम्मच। और अब हम इसको कवर लगा के रख देंगे 2 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम आपने नहीं छोड़ना, सिर्फ 2 मिनट पे इतनी हल्की आंच पे। और ये देखिए इतना सा हमने ना इसको खुला छोड़ना है इसकी, ताकि भाप जो है ना वो बाहर भी निकलती रहे। और 2 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं कि हमने इसके साथ आगे क्या करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चीनी और शक्कर जो है हमारी मेल्ट हो गई है, बिल्कुल इसके अंदर जज़्ब भी हो गई है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई 1/2 टी स्पून की जितनी, और 1/2 टी स्पून जितना हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, सॉल्ट। और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जो है ना आपने इसके अंदर डालना है लेमन जूस।
लेमन जूस की जो है ना वीडियो वो मुझसे स्किप हो गई है, तो आपने लेमन जूस के इसके अंदर लाजमी डालना है, जो इसके टेस्ट को बहुत ही ज़बरदस्त सा बना देता है। और सबसे मज़े का जो फ्लेवर इसको देगा वो है मक्खन। फ्रेश मक्खन है मेरे पास, मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच जो है ना वो मक्खन डाल देना है। ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है मक्खन से, बहुत मज़े की बनती है। और इसकी आप खाएंगे तो आप याद करेंगे कि अब आपने कुछ बना के खाया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक दफ़ा हिलाएंगे, हिलाने के बाद फिर हम इसको कवर लगा के जो है ना वो 2 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, 2 मिनट के लिए फिर हम रख देंगे और 2 मिनट के बाद जो है ना वो हमारी स्वीट पोटैटो की रेसिपी तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो गई है। अब जो है ना हम इसको सर्व करते हैं। आप इसको हल्का सा गरम गरम सा खाएंगे तो बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी लगेगी। और साथ में जो इसका हमने जूस जो इसके अंदर बचा होगा, इसका जो पानी शोरवा बना होगा वो तो कमाल है, उसका तो कमाल टेस्ट है, बहुत सी ज़बरदस्त टेस्ट है। उसको साथ लेकर इसके सिप लेके खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी जो है ना कैसी लगी है। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आपकी तरफ से जो है ना वो एक दुआ होती है, ज़हार मोहब्बत होती है। इसी के साथ अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।